तो भाई बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज मैं कर रहा हूँ बैक एंड शोल्डर्स में फर्स्ट एक्सरसाइज है सीटेड डंबल प्रेस। फर्स्ट सेट है 32.5 kg से। तो लास्ट टाइम मेरे इस वेट से थे आई थिंक 4 to 5 रेप्स एंड इस बार एटलीस्ट 6 रेप्स करने का टारगेट है। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. तो सीटेड डंबल प्रेस पहले करने का रीजन ये था कि मैं थोड़ा सा उसमें हैवी लिफ्ट कर पाऊँ और थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं पहले बैक का वर्कआउट कर लेता तो फिर उसमें मैं इतना हैवी लिफ्ट नहीं कर पाता। एंड शोल्डर्स मेरा थोड़ा सा वीक बॉडी पार्ट है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ी प्रायोरिटी देता हूँ। एंड यही चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जो भी तुम्हारा वीक मसल है उसको जितना ज़्यादा तुम प्रायोरिटाइज करोगे, जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे, उतना ही जल्दी वो और ग्रो होगा। तो भाई सीटेड डंबल प्रेस में तुमने काफ़ी लोगों को देखा होगा भाई कि वो 50-50 किलो के डंबल ले लेते हैं, 40 किलो के डंबल ले लेते हैं एंड यहाँ से ऐसे हाफ रेप्स मारते हैं। भाई देखो, ये करने से तुम्हारी ईगो तो सेटिस्फाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। लेकिन क्या तुम्हारी मसल बिल्ड होगी? नहीं होगी, क्योंकि भाई ऑफकोर्स जब तुम हाफ रेंज ऑफ मोशन कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि तुम्हारी जो फ्रंट डेल्ट है वो अच्छे से स्ट्रेच ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से तुमने स्टार्ट किया एंड यहाँ तक जब तुम आओगे तो यू कैन फील स्ट्रेच, बट यहाँ तक ही तुम उसको एंड कर दोगे तो बेसिकली यू आर डूइंग हाफ रेप्स। अब उसमें तुम हैवी लिफ्ट करो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उससे तुम्हारे इंजरी के चांसेस बढ़ेंगे। वेट हमेशा ऐसा लो फुल रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म कर सको एक्सरसाइज को एंड फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। थोड़ा बहुत चलता है बट एक लिमिट तक ही, उससे ज़्यादा करोगे तो भाई फिर तो तुम को लिफ्टिंग कर रहे हो एंड इंजरीज तुम्हारे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बेसिकली। तो अभी बैक के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज मैं करूँगा बेंट ओवर रोज। उसके टोटल होंगे 3 सेट्स एंड उसमें भी आई थिंक अराउंड 8 to 10 रेप्स के समथिंग ही मैं जाऊँगा, ज़्यादा लाइट नहीं रहूँगा, थोड़ा सा मॉडरेट वेट ही लिफ्ट करूँगा। सो भाई अकॉर्डिंग टू मी बेंट ओवर रोज डंबल रोज से फार बेटर है। मैंने दोनों ट्राई कर रखे हैं एंड इसमें जो मुझे बैक में कॉन्ट्रैक्शन फील होता है ना, डंबल रोज में मुझे उसका हाफ भी फील नहीं होता है। There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. सेकंड सेट, फर्स्ट सेट में 9 रेप्स आए थे, 37 तो करना ही है। We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to say. एंड गाइस अभी मैं एक चीज़ सोच रहा था कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इकलौता जिम में, और अगर रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, बात ये है कि देखो लोग तुम्हें जज करेंगे, हो सकता है कि लोग मुझे जज कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, बट द थिंग इज कि मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड सम गुड क्वालिटी कॉन्टेंट एंड गुड नॉलेज एज वेल। सो ये बात मुझे बोलनी थी। थर्ड सेट, लेट्स गो। There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different. अभी सेकंड एक्सरसाइज में कर रहा हूँ बैक की लैट पुल डाउन। इसके भी टोटल 3 सेट करूँगा एंड इसमें जो मेरी रेप रेंज आएगी वो रहेगी समवेयर इन बिटवीन 10 to 13 रेप्स से कम जा नहीं सकता, क्योंकि वेट यहाँ पे लिमिटेड है। फुल स्टैक से तीनों सेट मारूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. तो अब मैं कर रहा हूँ बैक की थर्ड एक्सरसाइज, जो कि है केबल लैट पुल डाउन्स। ये थर्ड टाइम है जब मैं इस एक्सरसाइज को ट्राई कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये एक्सरसाइज तुम्हारे लोअर लैट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड ओवरऑल तुम्हारे लैट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है एंड थोड़ा सा लीन होके इसको तुम्हें पुल करना है तुम्हारे लोअर एब्स के पास में, लाइक दिस। यार वेट ज़्यादा लाइट ले लिया। तो अगर तुम इस एक्सरसाइज को सही से परफॉर्म करोगे ना तो तुम्हें अपने लैट्स में काफ़ी अच्छा बर्न फील होगा। अगर तुम्हें लैट्स में नहीं हो रहा है तो या तो तुम अपने बाइसेप्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या फिर वेट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैवी है तो तुम मसल मैन कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो। एंड वन मोर थिंग कि जब तुम इसको स्ट्रेच कर रहे हो, तुम्हें इसको सीधे करने से ज़्यादा तुम्हारा ध्यान होना चाहिए तुम अपनी बैक को यहाँ से लैट्स को ना ऐसे रिलीज़ कर रहे हो, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि ऐसे करोगे तुम अपने आर्म को ज़्यादा यूज़ करोगे एंड ये चीज़ करके
तुम अपने लेट्स को अच्छे से स्ट्रेच कर पाओगे। ये चीज़ें थोड़ी सी एडवांस है जो कि तुम्हें काफ़ी टाइम एक्सरसाइज करने के बाद में, वीडियोस देखने के बाद में समझ आती है। सो फर्स्ट सेट हो गया है, इसके मैं 2 सेट और करूँगा, फिर उसके बाद में बैक का वर्कआउट खत्म हो जाएगा एंड फिर मैं वापस से शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। शोल्डर्स के लिए सेकंड एक्सरसाइज जो मैं करूँगा वो है केबल वाई रेजेस। ये मैं करूँगा 4 सेट्स, क्योंकि साइड डेल्ट स्क्वायर तुम ज़्यादा ट्रेन कर सकते हो क्योंकि उसकी रिकवरी फास्ट होती है। पंप काफ़ी अच्छा आ गया है, बैक अभी मैं दिखा नहीं सकता बट ओवरऑल आई एम फीलिंग गुड। एंड वन मोर थिंग, साइड रेजेस में तुम अगर ये स्ट्रैप्स यूज़ करते हो तो इसमें तुम तो सबसे पहली बात कि थोड़ा हैवी लिफ्ट कर पाओगे, उसके अलावा तुम्हें बेटर मसल माइंड कनेक्शन फील होगा कंपेयर टू दीज ग्रिप्स जिसमें कि तुम ऐसे लिफ्ट करते हो। अब इसमें तुम क्या होगा कि तुम्हारे रिस्ट में बंधा होगा तो तुम्हारा सारा जो लोड आएगा तुम्हें अपने साइड डेल्ट पे फील होगा। तो ये चीज़ तुम ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी हेल्प करेगी। तो एक नॉर्मल साइड रेज में तुम ऐसे परफॉर्म करते हो एंड वाई रेज में तुम्हें परफॉर्म करना है थोड़ा सा बॉडी के आगे अपने हाथों को लेके आना है एंड लाइक दिस। ओके, सो फर्स्ट सेट है कि अराउंड 10 to 12 रेप्स में निकालूंगा। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fake. तो वैसे तो मैं करने वाला था सीटेड डंबल साइड रेजेस, बट अब मन कर रहा है स्टैंडिंग डंबल करने का, तो मैं स्टैंडिंग डंबल कर लेता हूँ। उसमें थोड़ा सा हैवी भी लिफ्ट कर पाऊंगा। इसके टोटल में करूँगा 4 सेट्स, रैप रेंज रहेगी समवेयर इन बिटवीन 10 to 12 रेप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक 4 सेट में इसी वेट से करूँगा, सेम वेट से। तो लेट्स सी इसमें कितने रेप्स। Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. आई थिंक 15 तो प्रॉपर आए थे, बाकी 2-3 सीट रेप्स। तो यार पंप काफ़ी अच्छा आ गया बॉडी में। तो भाई एक लास्ट एक्सरसाइज मेंशन करना भूल गया था जो कि है रेड एल्ट्स के लिए। अब इसके लिए तुम केबल्स में भी ये कर सकते हो एंड इसमें भी ऐसे ये रिवर्स कर सकते हो, लेकिन इसका ये वाला वेरिएशन ट्राई करना इस तरह से। इसमें क्या है कि तुम्हें ज़्यादा बेटर स्ट्रेच मिलेगा, सो रेंज ऑफ मोशन इसमें ज़्यादा बढ़ेगा। इसके भी मैं टोटल 3 सेट्स करूँगा। A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this. भाई रेड एल्ट्स तुम जब भी ट्रेन कर रहे हो तुम इमेजिन करना कि तुम इस तरह से अपनी एल्बोस को बाहर फेंक के पीछे आ रहे हो, ठीक है? ये नहीं, एल्बोस को बाहर फेंक के, जस्ट लाइक कि तुम स्विमिंग कर रहे हो, लाइक दैट। क्योंकि ये करने से तुम्हारे रेड एल्ट्स जो है बेटर तुम्हें उसमें मसल माइंड कनेक्शन बनेगा एंड ऑब्वियसली ज़्यादा उन पर लोड आएगा। एंड तुम्हें ट्राई करके देखना, एक तो ये एंड एक ये, जब तुम इस तरह से करोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हें यहाँ पे बर्न फील होगा बहुत ज़्यादा। तो भाई फाइनली वर्कआउट हो गया है एंड इट वाज अ गुड सेशन। अब मैं करूँगा थोड़ी सी पोजिंग, तो उसके क्लिप्स में डाल दूंगा एंड में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस फॉलो एंड सब्सक्राइब। Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.